हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन 1 में हमें गिवन है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें रेशियो निकालना है। ए पार्ट में हमें गिवन है स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। ए पार्ट में आपको रेशियो निकालना है साइकिल की स्पीड और स्कूटर की स्पीड का। तो देखिए रेशियो कैसे निकालते हैं। पहले हम रेशियो लिख लेंगे क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। और जो चीज़ हमें पहले गिवन होती है, पहले हमें गिवन है स्पीड ऑफ साइकिल, तो स्पीड ऑफ साइकिल ऊपर आएगा। अपॉन इसके बाद हमें गिवन है स्पीड ऑफ स्कूटर। तो जो चीज़ बाद में गिवन होती है वो नीचे आती है, जो चीज़ पहले गिवन होती है उसे हम ऊपर लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए स्पीड ऑफ साइकिल। स्पीड ऑफ साइकिल हमें गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर, तो 15 किलोमीटर पर आवर अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर, ये हमें गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ दोनों की यूनिट सेम है। देखिए किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर है। यहाँ दोनों की यूनिट सेम है। अगर सेम नहीं होती है यूनिट तो आपको पहले यूनिट को सेम बनाना होता है। तो यहाँ पे तो सेम है, आपको सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको देखिए किलोमीटर पर आवर से 1 किलोमीटर पर आवर कट हो जाएगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये आ गया है 1/2। और इसे जब रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं 1:2। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में गिवन है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। हमें इसका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम रेशियो लिख लेंगे इक्वल टू, पहले है 5 मीटर तो ये ऊपर आएगा, बाद में हमें गिवन है 10 किलोमीटर, ये नीचे आएगा। यहाँ पे देखिए यूनिट सेम नहीं है, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर है। तो इस कंडीशन में हमेशा हम बड़े वाली जो यूनिट होती है उसको छोटी वाली में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर में कितना होगा 10,000 मीटर। तो ये तो मीटर में ऑलरेडी है तो ये मीटर में ही रहेगा, अपॉन ये है 10,000 मीटर। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मीटर से मीटर कट हो जाएगा और इसको जब हम कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 3 0 इसके आगे आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1/2000। और इसको जब रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो 1:2000। यही हमारा आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में गिवन है 50 पैसे टू ₹5। तो हमें इसे रेशियो निकालना है। तो रेशियो इक्वल टू हो जाएगा, पहले हमें 50 पैसे गिवन है तो ऊपर आ जाएगा 50 पैसे अपॉन फिर है ₹5। अब देखिए बड़ी यूनिट रुपीस है तो हम इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें मालूम है 1 रुपीस इक्वल टू होता है 100 पैसे। तो 5 रुपीस, यहाँ पे 5 रुपीस गिवन है तो 5 रुपीस इक्वल टू हो जाएगा 500 पैसे। तो 50 पैसे ये तो ऐसे ही रहेगा अपॉन ₹5 की जगह हम लिख लेंगे 500 पैसे। इसके बाद देखिए ये पैसे से पैसे कट हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट हो रहा है। इसके बाद 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5 और ये एक जीरो बचा है तो ये आ गया है 1/10। और इसको जब हम रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 1:10। यही आपका आंसर होगा।
अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमें गिवन है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। यहां रेशियो गिवन है और हमें परसेंटेज निकालनी है। तो ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें गिवन है 3:4। तो पहले इस रेशियो को हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये 3:4 है, इसको हम लिख सकते हैं 3/4। और क्योंकि परसेंटेज निकालना है, आपको मालूम है जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 जा 4 और ये 25, 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, यहाँ 2 बचा 20 हो गया, 4 5 जा 20। तो ये हो गया है, ऊपर बचा है 25 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 75 और ये परसेंट। बस इतना करना होता है। रेशियो को पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 75%। अब हम कर लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में गिवन है 2:3। तो वही करेंगे, पहले हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे 2/3 और हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करते ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए 3 से 2 भी नहीं डिवाइड हो रहा है और 3 से 100 भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसको हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 200 अपॉन, और ये 3 है नीचे और ये परसेंट का साइन साथ साथ चलता रहेगा। अब देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 3 से हम डिवाइड कर लेते हैं 200 को, 3 6 18, 20 - 18 2, यहाँ से हम 0 को नीचे उतारेंगे, फिर 3 6 18 माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या है? ये 66 तो पूरी बार डिवाइड हुआ है तो ये है होल, तो पहले होल को लिख लेते हैं। उसके बाद ये 3 नीचे है, ये नीचे ही रहता है और जो रिमाइंडर है 2 ये आ जाएगा ऊपर और ये परसेंटेज। तो इसका आंसर आ जाएगा 66 होल 2/3। यही हमारा आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स? 25 स्टूडेंट्स के 72% स्टूडेंट मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो कितने स्टूडेंट्स मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन में गिवन है टोटल स्टूडेंट्स गिवन है 25। तो एक बार हम ये लिख लेते हैं, टोटल स्टूडेंट्स ये हमें गिवन है 25। अब देखिए हमें गिवन है 25 में जो स्टूडेंट हैं उनका 72% जो स्टूडेंट हैं वो मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो हम ये भी लिख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स, ये हमें गिवन है 72%। अब देखिए टोटल होता है 100% और उसमें से 72% मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो कितने बच्चे इंटरेस्ट नहीं रखते हैं? तो सिंपल है, 100 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा वो परसेंटेज आएगा जो स्टूडेंट्स का होगा जो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं मैथ्स में। तो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। टोटल होता है 100% और 100% में से 72% इंटरेस्ट रखते हैं, तो जो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं वो कैसे निकलेगा? 100 में से हम इसको माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा 28%। यही आपका आंसर होगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये आया है परसेंटेज में, ये तो हमने परसेंटेज में आंसर निकाला है
और अगर नंबर में आंसर निकालना हो, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो इसके लिए आपको करना होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। अब देखिए 28% जो हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं मैथ्स में, और ये 28% किसका है? 25 का। बस यहाँ हम यूज़ करेंगे यही, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो 28% ऑफ 25, इसको सॉल्व कर लेते हैं। परसेंट हटता है और अपॉन 100 कर देते हैं। ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ आ जाएगा 25। 25 और 100 आपस में कट रहे हैं, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और 4 से 28 डिवाइड हो रहा है। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, ऊपर बचा है 7, 7 1 जा 7। तो इसका आंसर आ गया है 7 स्टूडेंट्स। तो 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं 25 में से जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, और इसी का आंसर अगर परसेंटेज में निकालें तो 28% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।